हेलो गाइस। तो एनवीको एक्सप्लेन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड में आने वाली सारी बुक्स को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए ताकि हमें टाइमलाइन में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2018 में आई बुक फायर एंड ब्लड से स्टार्ट करना चाहिए। ये बुक 3 नोवेलास को इंक्लूड करती है जो कि जॉर्ज आर मार्टिन में लिखी थी। तो फर्स्ट नोवेला है द प्रिंस एंड द क्वींस, या फिर इसे द ब्लैक एंड द ग्रीन्स भी कहते हैं, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। ये बुक रहन्या एंड एलिसेंट के कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। सेकेंड नोवेला है द रॉक प्रिंस, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और ये डेमन टारगेरियन के बारे में बताता है। थर्ड नोवेला थी द सन्स ऑफ द ड्रैगन, जो कि 2017 में रिलीज हुई। ये नोवेला एगन द कॉन्करर के बेटे एरीज और मेगोर के बारे में बताता है। इस नोवेल में होने वाले इवेंट्स गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 300 साल पहले के हैं। पहले 150 साल के इवेंट में एगोन द फर्स्ट का कॉन्क्वेस्ट और डांस ऑफ द ड्रैगन को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि HBO मैक्स के हाउस ऑफ ड्रैगन में दिखाया गया है, और बाकी के 150 साल को फायर एंड ब्लड वॉल्यूम 2 में राइटर मार्टिन एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है और इसका कोई रिलीज डेट अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है और इस पर काम भी अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है। इस बुक के इवेंट्स 5 BC से 140 AC तक टेक प्लेस करते हैं और इस बुक में टारगेरियन हाउस की सारी हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। और जब वॉल्यूम 2 आएगी इस बुक की, तब उसमें 140 AC से 282 AC तक की इवेंट्स टेक प्लेस करेंगी। फायर एंड ब्लड के बाद आपको 2015 में आई बुक अ नाइट ऑफ 7 किंगडम को पढ़ना चाहिए। ये भी 3 नोवेलास की कलेक्शन है। इसमें स्टारिंग है द हेज नाइट, जिसका नाम सर डंकन द टॉल है, जिसे डंक भी कहते हैं, और उनका स्क्वायर एगॉन द फिफ्थ टारगेरियन, जिसे एग भी कहते हैं। इनमें इनके एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है और इसके इवेंट गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 90 ईयर पहले टेक प्लेस करते हैं। हालांकि ये मेन टाइम लाइन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आपको फैंटेसी और एडवेंचर बहुत पसंद है तो आपको ये नावल ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये नावल द हेज नाइट, जो कि 1998 में रिलीज़ हुई थी, द स्वॉन स्वॉर्ड, जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी, और द मिस्ट्री नाइट, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी, इन तीनों नोवेलास का कलेक्शन है। इसकी एक 4th नोवेला भी प्लान की गई है, जिसका नाम है द सी मेल्स ऑफ द विंटरफेल। उसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है और ये भी बताया नहीं गया है कि अब तक उस पर काम स्टार्ट हुआ है या नहीं। जैसे ही उस पर काम स्टार्ट होगा या उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद आपको 1996 में आई बुक गेम ऑफ थ्रोन्स को पढ़ना चाहिए। इसके इवेंट्स 298 AC से 299 AC के बीच टेक प्लेस करते हैं। ये बुक अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की फर्स्ट नॉवेल है जहाँ से मेन स्टोरी टेक प्लेस करती है। इसमें मेन फैमिली का इंट्रोडक्शन है और कैरेक्टर्स, हीरोज, विलन्स, अदर चीज़ों को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये रॉबर्ट बराथिन के रिबेलियन और एंड ऑफ टारगेरियन एम्पायर के जस्ट बाद की कहानी है। इसमें 5 किंग्स के आयरन थ्रोन को लेकर स्टेक्स को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है और फैमिलियल डिस्प्यूट को भी बहुत अच्छे से इंक्लूड करके इंट्रोड्यूस किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक की स्टोरी कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद आपको 1998 में आई क्लैश ऑफ किंग बुक को पढ़ना चाहिए। इसके इवेंट्स 299 AC में टेक प्लेस करते हैं। ये सीरीज़ की दूसरी नॉवल है जो मेन स्टोरी को आगे बढ़ाती है। इसमें 5 किंग्स बैटल के लिए अपने झंडे उठा देते हैं। लैनिस्टर फैमिली को अपने पावर को किंग्स लैंडिंग में बढ़ाने का बहुत कोशिश करती है। जॉन वॉल्स के नॉर्थ साइड मार्च करता है और नाइट वॉच को भी अपने साथ ले जाता है और डेनेरियस फॉरेन लैंड्स पर अपने कदम रखती है। इस नावल में भी स्टोरी कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है। इसके बाद आपको 2000 में आई हुई स्टॉर्म्स ऑफ स्वॉर्ड बुक को पढ़ना चाहिए। इसके इवेंट 299 से 300 AC के बीच टेक प्लेस करते हैं। ये भी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की मेन लाइन को आगे बढ़ाती है। इसमें एसेंशियली सभी किंग्स के बीच वॉर को दिखाया गया है और इसमें सभी स्टार्क बिखर जाते हैं।
जॉन स्नो वॉल की दूसरी ओर वाइल्डलिंग्स के एम्पायर को एक्सप्लोर करने जाता है और डेनेरियस लीड करना सीखती है। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, स्टील एंड स्नो एंड ब्लड एंड गोल्ड। बाकी बुक्स की तरह भी इस बुक की कहानी भी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है। इसके बाद आपको 2005 में आई अ फीस्ट फॉर क्रो बुक को पढ़ना चाहिए। इसके इवेंट्स 300 एसी में टेक प्लेस करते हैं। ये 4th नॉवल है। ये 5th नॉवल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसमें मेन कैरेक्टर्स को बचाने पर फोकस किया गया है ताकि आगे के नॉवेल्स लिखी जा सके। जॉन स्नो, डेनेरिस टारगेरियन एंड टिरियन लैनिस्टर इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है। नए पॉलिटिकल्स कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होते हैं इसमें। बुक की स्टोरी जैसा कि पिछले बुक्स में चलती आ रही है वैसी कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है। अब आपको 2011 में आई डांस ऑफ ड्रैगन बुक को पढ़ना चाहिए जो कि 300 एसी में टेक प्लेस करती है। ये 5th नॉवल है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के मेन स्टोरी की। इसमें नया लॉर्ड कमांडर नाइट्स वॉच को ऑपरेट करता है। डेनेरिस को पावर का बर्डन एहसास होने लगता है। ग्रे जॉयस ईस्ट की ओर जाते हैं। ब्रियन पुराने फ्रेंड से रीयूनिट होती है और आर्या की ट्रेनिंग आगे बढ़ते रहती है। टीरियन आयाम में होता है और आयरन थ्रोन के नए दावेदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इतने सारी बुक्स को पढ़ने के बाद सीधी सी बात है कि आपको इन सारी फैमिलीज़ की हिस्ट्री को जानने के बारे में बहुत ही क्यूरियसनेस होगी, तो आपको इसके लिए वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर को पढ़ना चाहिए जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये बुक मार्टिन के फैंटेसी वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड के 12,000 साल की हिस्ट्री को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और साथ ही इसमें आने वाले सारे हाउसेस की फैमिली ट्री को बहुत अच्छे तरह से इस बुक में दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें टाइमलाइन का भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब हिस्ट्री जान लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लैंड्स के बारे में भी जानने का मन होगा, तो इसके लिए आपको 2012 में आई बुक लैंड्स ऑफ आइस एंड फायर को देखना चाहिए। इसमें 12 मैप्स दिए हुए हैं जो कि सारे जगह के मैप्स को दिखाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड में 2 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, एसोस एंड वेस्टरोस। इन सारे किंगडम्स को इन्हीं 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 2 कॉन्टिनेंट्स के मैप को लैंड्स ऑफ आइस एंड फायर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई होप इससे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड के सारे बुक्स की क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन सारी बुक्स को पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। तो क्या आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंटेसी वर्ल्ड में जाने को तैयार हैं? कमेंट में बताना मत भूलना।